आइए हम परमेश्वर के वचन पर विचार करेंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय और उसके 5 से 8 वचन में लिखा है, यहोवा यो कहता है कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल तथा निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे। सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है वो व्यक्ति श्रापित है। जो मनुष्यों का सहारा लेता है, जिसका मन ईश्वर से भटका हुआ है, वो निर्जल, जिसका मतलब है जहाँ पे कोई जल नहीं है, निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान। निर्जल जमीन के ऊपर जहाँ पे जल नहीं है, वहाँ पे कोई भी पेड़ फलवंत नहीं हो सकता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखता है, उसका भी जीवन वैसे ही है। और आगे लिखा कि भी भलाई को न देखेगा, वह निर्जल तथा निर्जन और तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। ऐसी जमीन के ऊपर कुछ भी फसल नहीं हो सकती, कुछ भी फलवंत नहीं हो सकता है। ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति परमेश्वर पे ईमान नहीं रखता है, परमेश्वर के बताए रास्ते पे नहीं चलता है, वो ठीक इसी प्रकार से उसका जीवन है। दूसरा लिखा है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे। सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। फलवंत होने के लिए इस बात की जरूरत है कि हम महान परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। अगर हम उन पर भरोसा नहीं रखते हैं तो मेरे प्रियो, हम फलवंत नहीं हो सकते हैं। और लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा रखता है, परमेश्वर को उसने अपना आधार माना हुआ है, वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हो, अपनी ऋतु पे फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। और इसलिए लिखा है कि सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब भी वो फलता रहेगा। परमेश्वर पे भरोसा रखने के द्वारा हमारा जीवन उस वृक्ष के समान होता है जो नदी के किनारे है और जिसकी जड़ें जल के पास तक फैली होंगी। घाम का कोई असर नहीं होता है, दूसरी बातों का कोई असर नहीं होता, सूखे वर्ष में भी उसका कोई असर नहीं होता है। हमेशा वो फलता रहता है। जो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते के पर है, वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो व्यक्ति फलवंत है। एक उदाहरण हम देखेंगे। ये क्या नाम, उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय और उसके तीसरी क्या नाम, उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है। यूसुफ के बारे में लिखा है कि यूसुफ गुलामी में था, मिस्र में पोतीफर के घर पे बेच दिया गया था, फिर भी उसने अपने जीवन में परमेश्वर को आधार माना था, परमेश्वर को महत्व दिया था। इसलिए उसके विषय में लिखा कि और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वो भाग्यवान पुरुष हो गया। वो इसीलिए भाग्यवान था, इसीलिए सक्सेस था, इसीलिए उसका जीवन फलवंत था, क्योंकि उसने हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को अपना आधार माना था। यदि मेरे प्रियो हम परमेश्वर को अपना जीवन में महत्व नहीं देते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को जीवन का आधार नहीं मानते हैं, तो हमारे जीवन श्रापित जीवन है, उस वृक्ष के समान है जो निर्जल देश में है, अधमरे पेड़ के समान है, जो कभी भलाई नहीं देखेगा, कभी फलवंत नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर देखते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर में ईमान रखता है, उनमें से यूसुफ था, जो मिस्र में पोतीफर के घर में बेच भी दिया गया था। इसके बावजूद भी उसके विषय में लिखा है कि वो भाग्यवान पुरुष था।
और यहोवा उसके संग था। हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर का चुनाव करना है, परमेश्वर के रास्ते पर चलना है, परमेश्वर की शिक्षाओं को जीवन में लागू करना है, तब हमारे जीवन आशीषित हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के बताए रास्ते के ऊपर चल सके, ताकि हमारे जीवन आशीषित हो जाए। प्रेमी पिता, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते प्रभु, आप इस दुनिया में आए प्रभु, परमेश्वर का पैगाम लेकर के आए। आपने कहा कि पाप से मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर की ओर लौटो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब कोई व्यक्ति मन फिराता, पश्चाताप करता है, आप पर विश्वास रखता है प्रभु, आप उसके अंदर आ जाते हैं। आप उसके बिगड़े हुए जीवन को ठीक कर देते हैं, उसके जीवन को फलवंत कर देते हैं, उसके अरमानों को पूरा करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि हम आपके ऊपर ईमान ला सके, आपके बताए हुए रास्ते के ऊपर चल सके, ताकि हमारे जीवन फलवंत और आशीषित हो जाए प्रभु। जो लोग इस संदेश को सुनेंगे, मेरी प्रार्थना है पिता, उनके जीवन बदल जाए, वो आप पर भरोसा कर सके और फलवंत जिंदगी जी सके। ऐसा कृपा और दया उनके जीवन में करिए प्रभु। धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।